यानी कि रिपब्लिक डे मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। 26 जनवरी के दिन क्या हुआ, आज का दिन क्यों मनाया जा रहा है, यौम जमहूरिया किसे कहते हैं, आइए इसके मुताल्लिक कुछ सुनने और सुनाने की सआदत हासिल करें। देखिए, हमारा यह मुल्क अजीज हिंदुस्तान जिसमें हम और आप रहते हैं, पहले हम और आप अंग्रेज के गुलाम थे। अंग्रेज की यहाँ पर हुकूमत थी, लेकिन एक वक्त वो आया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोग मिलकर कदम से कदम बढ़ाकर एकजुट होकर एक ऐसी जंग लड़ी, एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि वो लड़ाई 15 अगस्त 1947 ईस्वी की रात में हुई थी। और उसी 15 अगस्त 1947 ईस्वी की रात में हमारा यह मुल्क अजीज हिंदुस्तान अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया। और जानते हैं, जब हम और आप अंग्रेज के गुलाम थे, हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज के गुलाम थे, अंग्रेज हम पर हुकूमत किया करते थे, तो उस वक्त हिंदुस्तानियों पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे। हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे। हिंदुस्तानियों के गर्दन को काट रहे थे। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ही के गले को काट कर खूनों की नदियां बहा दी थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी की रात में तमाम मज़ाहिब के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सब के सब मिलकर इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया है। उसके बाद तब कहीं जाकर हम तमाम हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में जो सांस ले पा रहे हैं और आराम की नींद ले पा रहे हैं। जानते हैं, इस मुल्क के आजाद कराने में जिस तरह हिंदू भाइयों ने साथ लिया है, जिस तरह सिख बिरादरी के लोगों ने साथ लिया है, जिस तरह ईसाई बिरादरी के लोगों ने साथ लिया है, उसी तरह इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे उलमाए किराम ने भी अपने गर्दन को कटा दिए हैं। जानते हैं, इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के खातिर सबसे पहले जंग का फतवा जिन्होंने दिया है वो अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो जामा मस्जिद की, वो दिल्ली की जामा मस्जिद में बैठकर ऐलान जंग फरमाते हैं। ऐलान जंग फरमाकर ये हिंदुस्तानियों को पैगाम दे दिया कि ऐ हिंदुस्तान के लोगों, आओ सब मिलकर कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर इन अंग्रेजों के खिलाफ हम जंग लड़ते हैं, ताकि हम हिंदुस्तानी आजादी के साथ जिंदगी गुजार सके। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम उलमाए किराम ने मिलकर, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने मिलकर इस हिंदुस्तान को 15 अगस्त की रात में आजादी से हम किनार किए हैं। और हाँ, जब ये हिंदुस्तान आजाद हो गया तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक कानून बनाया गया। हम और आप घर चलाते हैं तो घर में एक कानून होना बहुत जरूरी है। मस्जिद है तो मस्जिद के लिए भी एक कानून होना बहुत जरूरी है। अगर मदरसा है तो मदरसे में भी एक कानून होना बहुत जरूरी है कि हम अपने घर को किस तरह चलाएं, मस्जिद को चलाने का तरीका क्या है, मदरसे को चलाने का तरीका क्या है। इसी तरह जब हिंदुस्तान को आजादी मिल गई, हिंदुस्तान आजाद हो गया, तो हिंदुस्तान को चलाने के लिए एक कानून बनाया गया, एक लॉ बनाया गया। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में इस कानून को बनाया गया। इस 26 नवंबर 1949 के बाद जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी का वो दिन आया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी के रोज हिंदुस्तान में कानून को नाफिज कर दिया गया। यानी हिंदुस्तान में कानून बनाया गया कि मुसलमानों के क्या क्या कानून है, मुसलमानों को किस तरह रहना है, हिंदुओं को किस तरह रहना है, सिख बिरादरी के लोगों को किस तरह रहना है, ईसाइयों को किस तरह रहना है, आपस में एक दूसरे से किस तरह मोहब्बत करनी है, किस तरह मिलजुल कर जिंदगी बसर करनी है, हिंदुस्तान को किस तरह चलाएं। तो आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी के दिन हिंदुस्तान में कानून बनाया गया। आज हम और आप देख रहे हैं, हमारे लिए, हमारी सहूलत के लिए मदरसे बनाए जा रहे हैं, हमारे सहूलत के लिए रास्ते बनाए गए, हमारे सहूलत के लिए पानी पीने के लिए नल वगैरह
वगैरह का इस्तेमाल, नल वगैरह लगाए गए हैं और पूरे हिंदुस्तान में हमारी सहूलतों के लिए वो ट्रेन चलाई गई है, बस और गाड़ियां चलाई गई हैं। ये सारे के सारे कानून आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी के दिन ही नाफिज किया गया था और हिंदुस्तानियों को ये पैगाम दे दिया गया कि हिंदुस्तान के लोगों, हम लोगों ने जो अंग्रेजों से अपने हिंदुस्तान को आजाद कर लिया है, अब हम आजादी के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं आपको ये पैगाम दे दूं, हिंदुस्तान में जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलकर रहते हैं, इसी तरह हिंदुस्तान के अलावा अदर स्टेट में, अदर कंट्रीज में इस तरह आपस में मिलजुल कर नहीं रहते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं आए दिन मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को दहशतगर्द बताया जा रहा है, मुसलमानों के बारे में ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों का हिंदुस्तान में कोई हक नहीं है, मुसलमानों ने आजादी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। कसम खुदा की, जब हम और आप हिंदुस्तान की तारीख का मुताला करेंगे तो पता चलेगा हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जिस कदर हिंदू बिरादरी के लोगों ने हिस्सा लिया है, उससे कई ज्यादा मुसलमानों ने अपने गर्दन को कटा दिया है। अब बताइए क्या हमारे लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है? आज हमारे मस्जिदों पर अटैक किया जा रहा है, मस्जिदों को मिटाने की बात की जा रही है, मदरसों को मिटाने की बात की जा रही है, कभी अजान पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी इस पर पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन जब हम और आप हिंदुस्तान के कानून को पढ़ते हैं, हिंदुस्तान के तौर तरीकों को पढ़ते हैं, तो वहां पता चलता है कि नहीं, मुसलमानों को भी इजाजत है कि वो अपने मजहब के एतबार से जिंदगी गुजारे, हिंदुओं को भी इजाजत है कि वो अपने मजहब के एतबार से जिंदगी गुजारे, सिख बिरादरी और ईसाई बिरादरी के लोगों को भी इजाजत है कि वो अपने मजहब के मुताबिक जो अपनी जिंदगी गुजारे। लेकिन आज हम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आखिर क्यों? हम डर रहे हैं। बच्चों, खामोश हो जाओ, खामोशी के साथ सुनो। आज हम डर रहे हैं, इस वजह से लोग हम पर अटैक कर रहे हैं। आज हम डर क्यों रहे हैं? डरने की वजह क्या है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हिंदुस्तान में हमारे लिए क्या क्या सहूलतें दी गई है, मुसलमानों के लिए क्या क्या कानून बनाया गया, हमें पता ही नहीं। हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इसलिए हमें पता नहीं है कि हिंदुस्तान में किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। याद रखिए, जिस तरह हिंदुस्तान में जिंदगी गुजारने का हक हिंदुओं को दिया गया है, उसी तरह हिंदुस्तान में एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने का हक मुसलमानों को भी दिया गया है। तो ऐ मुसलमानों, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, हिंदुस्तान में एक बेहतरीन शहर कायम करने के लिए जरूरी है कि आप भी हिंदुस्तान के कानून को पढ़िए, हिंदुस्तान के तरीक़ाकार को पढ़िए कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हुकूमत ने हमें क्या क्या तरीका अता किया है। बिरादरान गिरामी वक़ार, तो आप लोगों से गुजारिश है, तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। क्योंकि जब हम और आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों को मालूम होगा कि हिंदुस्तान में हम किस तरह जिंदगी गुजारें, हिंदुस्तान के तौर तरीके क्या है, हिंदुस्तान में जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, हिंदुस्तान की हुकूमत ने हमें क्या क्या सहूलतें दी हैं। और हाँ, एक नारा हमेशा याद रखना, आधी रोटी खाएंगे फिर भी बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाइए, एक वक्त के खाना मत खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे पढ़कर अपना खोया हुआ वक़ार दोबारा हासिल कर सकते हैं। आज देखिए, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, जिस तरह बिहार में अनपढ़ लोगों का अंबार लगा हुआ है, इस तरह कहीं और अनपढ़ों की तादाद नहीं मिलेगी आपको। बिहार में बहुत कम लोग पढ़ाई करते हैं। और हाँ, ये भी देखा जा रहा है, बिहार में क्या स्कूल नहीं है, बिहार में कॉलेजेस नहीं है, बिहार में यूनिवर्सिटीज नहीं है, बिहार में मदरसे नहीं हैं, सब कुछ है। बिहार में कॉलेज भी है, स्कूल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, लेकिन बिहार के स्कूल्स में, बिहार के कॉलेजेस में, बिहार के यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे पढ़कर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? कभी हमने अपने स्कूलों का जायजा लिया? आज हमारे बच्चों की तालीमी मेयार किस तरह गिर गई है। स्कूल तो बनाए गए हैं, कॉलेजेस तो बनाए गए हैं, लेकिन स्कूलों में तालीम नहीं है। स्कूल के बच्चे जाते हैं, जाकर के खाना खाकर आ जाते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं,
खिचड़ी खाकर आ जाते हैं। तो हम सब माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्कूल में जाकर के जायजा लें कि हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं पढ़ाई कि आपके घर में और हमारे घर में खाने को खाना नहीं है। एक वक्त का खाना खिलाने के लिए हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, खाने के लिए नहीं भेजते हैं। हम अपने बच्चों को किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन हमारे बच्चे स्कूल में जाकर खेल कूद करके सुबह से लेकर शाम तक फिर वापस घर आते हैं। ना बाप अपने बच्चे से पूछता है क्या मेरे बच्चे तुमने स्कूल में आज क्या सीखा? ना माँ अपने बच्चे से पूछती है मेरे बच्चे आज तुमने स्कूल में क्या सीखा है। स्कूलों का जायजा नहीं बनाने की कोशिश की है। आज हुकूमत ने हमें ये सहूलत दी है कि हम